अब आगे देखते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ काली शिल, सिल का अर्थ है यहाँ मसाला पीसने का जो पत्थर होता है, जिसमें हम चटनी बनाने के लिए मिर्च, धनिया, हल्दी, जो भी मसाले होते हैं उनको पीसते हैं। एक पत्थर का टुकड़ा होता है, गांव में हम काम लिया करते थे। केसर एक सुगंधित पुष्प जो लाल पीले रंग का होता है, कश्मीर में पाया जाता है वो केसर। स्लेट आप देखेंगे जो सीखने के लिए काम आती है। गांव के जो विद्यार्थी हैं वो सबसे पहले स्लेट से ही लिखना पढ़ना सीखते हैं। वो स्लेट जो हल्के काले पत्थर की या भूरे पत्थर की चौकोर पतली प्लेट होती है, जिस पर हम खड़िया से, खड़िया अर्थ है एक पत्थर जो मुलायम होता है, जिससे हम लिखते हैं स्लेट पर। वो सफ़ेद रंग का पत्थर होता है जिससे लिखा जाता है, वो खड़िया कहलाती है। चौक इसी खड़िया पाउडर से एक बत्ती के रूप में बनाएगी टिकिया या डंडी, चौक कहलाती है, जो हम देखते ही हैं, काम लेते हैं। तो ये हो गए कठिन शब्दार्थ। अब प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता से लिया गया है, जिसमें कवि ने प्रतिपल सूर्योदय के समय जो आकाश का रंग बदल रहा है उसको अनूठे उपमानों से प्रस्तुत कर रहे हैं या वर्णित किया गया है। व्याख्या लिखते हैं। कवि कहते हैं कि जब सूर्य उदय होने की ओर होता है, थोड़ा और ऊपर आ जाता है, इस कारण से उषाकालीन आकाश में लालिमा सी छा जाती है। हम देखते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल सा हो जाता है, लालिमा छा जाती है। और ये लालिमा ऐसी लगती है मानो काली जो सिल है, आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर, ये काली शिल है, पत्थर है, जिस पर हमने या किसी ने क्या किया है कि लाल जो केसर है उसको धो दिया है। यानी लाल केसर से उस काले सिल बट्टे को या सिल जो पत्थर है उसको लाल केसर से धो दिया गया हो, वैसा ही आकाश का रंग दिखाई देता है, जैसे भी आप यहाँ दृश्य में देख रहे हैं। या कवि आगे कल्पना करता हुआ कहता है कि या फिर जो स्लेट है उस स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यानी उस स्लेट पर क्या हो गया है कि लाल खड़िया जो लिखने का होता है, खड़िया पत्थर, वो लाल रंग की स्लेट पर मल दी हो, वैसा ही आकाश का रंग दिखाई देता है उस लालिमा के कारण। या फिर चाक मल दी हो किसी ने, जो लाल खड़िया चौक, जो खड़िया पत्थर है उससे या उससे बनी हुई चौक से जो लाल रंग की है उसको मल दिया है। मलने का मतलब यहाँ हुआ कि उससे लेप लगा दिया है या उस पर रगड़ दी है। इस कारण से यह आकाश का जो रंग है वो लालिमा लिए दिखाई देता है। और आकाश है वो कवि के अनुसार मानो ऐसा लगता है या तो काले पत्थर पर केसर धुल दी गई हो या स्लेट पर लाल खड़िया या चौक किसी ने मल दी हो। इसी प्रकार का दृश्य आकाश में दिखाई देता है। विशेष में लिखेंगे, बिंदुवार हम लिखते हैं। पहला बिंदु लिखेंगे, भाषा सरल है और वर्णन शैली बिंब अंकित करने वाली है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, आकाश के लिए काली शिल तथा स्लेट अनूठे और सटीक उपमान हैं। नीले आकाश में
उषा की हल्की लालिमा के दृश्य को अंकित करने के लिए लाल केसर से धुला होना तथा स्लेट पर लाल खड़िया मला होना भी जाने पहचाने हमारे घरेलू और ग्रामीण बिंब हैं। तीसरा बिंदु लिखेंगे, अलंकार की हम बात करें तो यहाँ पर पहली पंक्ति में जो हम देखते हैं ये लय वर्ण जो आया है काली सिल में और धुल में केसर में, तो यहाँ पर लय वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त दोनों पंक्तियों में अर्थात बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और या स्लेट पर या लाल खड़िया चाक किसी ने मल दी हो, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अतिरिक्त दोनों जगह है संदेह अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि कवि यहाँ संदेह प्रकट करता है कि किसी ने ऐसा कर दिया हो। इस नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले देह, देह का अर्थ है शरीर या तन। नील का अर्थ है नीला। गोर का अर्थ है गोरी या नायिका, और झिलमिल का अर्थ है रह रह कर चमकना। जादू का अर्थ है आकर्षण या मोहक दृश्य, और सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय अर्थात सूर्य का उदय होना। प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने सूर्य के निकलने से पहले नीले पूर्वी आकाश में छा रहे सुनहले प्रकाश के दृश्य का वर्णन किया है। व्याख्या में लिखते हैं, कवि कहते हैं कि अब यहाँ कवि ये बताना चाहते हैं कि अब तीसरा जो दृश्य उत्पन्न होता है, अर्थात जो जो सूर्य निकलने को होता है, जैसे हम चित्र में भी देख रहे हैं, दृश्य जो इसका है पानी में हिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक वैसे ही सूर्य की ओर नज़दीक आने से निकलने को जब होता है, उदय होने को होता है, तब ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी नायिका का गोरा जो शरीर है वो झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अर्थात जो नीले रंग का आकाश है उसमें जो सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है, तो उस समय सूर्य का जो बिंब है, सूर्य का जो दृश्य है वो हिलता हुआ दिखाई देता है। वो ऐसा लगता है मानो नीले जल में कोई सुंदर नायिका का जो मोहक दृश्य है, वो मोहक दृश्य ऐसे दिखाई देता है। उसका जो गोरा और झिलमिलाता शरीर है वो हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई नायिका नीले समुद्र में वो नहा रही है या वो हिलती हुई दिखाई दे रही है। और कवि आगे कहते हैं, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहते हैं और, अर्थात नया प्रयोग है यहाँ पर भी देखिए आप कि और जो शब्द है केवल पंक्ति में एक ही बार आया है, मतलब एक शब्द से एक पंक्ति। जादू टूटता है, जादू का मतलब जो मोहक दृश्य है, वो जो आकर्षण है, वो सूर्य उदय होने के साथ ही जो ही सूर्य ऊपर चढ़ता है, बाहर निकलता है, आप देखेंगे जो पहले वाले दृश्य थे वो सब गायब हो जाते हैं और आकाश केवल सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। यानी जो रंग हैं, चाहे वो नीला हो, लालिमा हो, गहरा थोड़ा स्लेटी रंग हो, वो सब
दृश्य सब गायब हो जाते हैं। तो जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अर्थात जो ही सूर्य उदय होता है, उषा का ये जो मोहक दृश्य है, ये जो आकर्षण है, वो सब समाप्त हो जाते हैं, मोहक दृश्य गायब हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश में सारे रंग गायब हो जाते हैं। इस कारण से कवि कहता है कि अब सूर्य उदय हो गया है और ये जो जादू था, आकर्षण था, वो अब समाप्त हो गया है। तो इस अब आखिर में हम विशेष लिखेंगे, कवि ने नीले आकाश का नीला सरोवर और सूर्योदय से पूर्व सूर्य की किरणों से उत्पन्न पीली या सुनहली आभा को एक गोरी रमणी की जल में झिलमिल करती देह बताया है। अर्थात कवि यहाँ यही बताना चाहते हैं कि जो सूर्योदय के समय जब सूर्य उदय होता है, तब सूर्य का जो रंग है वो रंग पीली या सुनहली आभा होती है, पीला या सुनहले रंग का होता है और सूर्य का जो दृश्य है, सूर्य भी वो हिलता हुआ दिखाई देता है। उसकी कल्पना कवि ने एक गोरी रमणी के रूप में की है और वो गहरे नीले जल में वो झिलमिल करती हुई उसकी देह के रूप में बताई है। अर्थात कवि ने कल्पना इस प्रकार से की है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, बिंब विधान अद्भुत और मनमोहक है। अगला बिंदु लिखेंगे, भाषा सरल है, शब्दों का चयन विषय के अनुरूप है। और अगला बिंदु लिखेंगे, वर्णन शैली में कवि की शब्द चित्र अंकित करने की कुशलता प्रमाणित हो रही है। और आखिर में हम अलंकार की बात करें तो नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही में उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ में सूर्य के प्रतिबिंब को मानव या सजीव बताकर उसकी तुलना एक सुंदर नायिका से की है, रमणी से की है, इस कारण से मानवीकरण अलंकार भी है। और नील जल में लय वर्ण की आवर्ती होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। इसी के साथ ये अध्याय जो छोटी सी कविता थी ये समाप्त होती है। अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उषा कविता में है सूर्योदय का वर्णन, सूर्यास्त का वर्णन, बादलों का शब्द चित्र और सवेरे की लालिमा का वर्णन। तो सही उत्तर है यहाँ पर द सवेरे की लालिमा का वर्णन। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न, जादू टूटता है उषा का में जादू का अर्थ है तमाशा, खेल, आकर्षण और द है भोर का सौंदर्य। सही उत्तर है आकर्षण से। अगला जो प्रश्न है, भोर का आकाश किसके समान नीला था? तो भोर का आकाश नीले शंख के समान था। दूसरा प्रश्न है, कवि ने नभ को राख के से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? क्योंकि कवि ने नीले आकाश में भोर के हल्के सफ़ेद प्रकाश के मिल जाने पर राख का रंग अर्थात स्लेटी रंग दिखाई देने के कारण कवि ने उसे राख से लिपा हुआ चौका बताया है। तीसरा प्रश्न है, उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? तो उषा का जादू टूटने का ये तात्पर्य है कि जो उषा का मनमोहक दृश्य था या जो उषा का आकर्षण है वो सूर्य के निकलने से उसके जो तेज प्रकाश है, सफ़ेद प्रकाश है, उसमें जो बाकी रंग थे नीला, स्लेटी, राख जैसा या केसर के समान है, वो सभी जो रंग हैं वो अब समाप्त हो गए हैं, इसलिए इसका यही तात्पर्य है। अब है लाल केसर तथा लाल खड़िया चाक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो इसका ये उत्तर है कि कवि लाल केसर और लाल खड़िया चाक के माध्यम से नए उपमानों के माध्यम से प्रकृति का जो उषा काल की जो लालिमा है उसके दृश्य को व्यक्त करना चाहता है। क्योंकि जो स्लेट का रंग भी काला होता है और उस पर लाल खड़िया
या लाल चाक उस पर मल दी जाए तो उसके माध्यम से काले या नीले आकाश में उषा की लाली को मन के पट पर उतारा जा सकता है, या यूँ कहें कि उसका जो दृश्य वो उसी प्रकार से है, उसी रंग का है, इस कारण से ऐसा कहा गया है। कवि इन दो नए उपमानों से उषा काल के जादू को पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर उषा कविता में कवि का क्या संदेश है? कवि प्रयोगवादी कवियों में प्रमुख कवि हैं और उषा कविता में प्रकृति चित्रण में कवि ने कुछ नए प्रयोग किए हैं और इस कविता में निहित संदेश यही है कि कवि परंपरा से हटकर नवीन उपमानों के प्रयोग से पाठकों की प्रकृति के प्रति रुचि बढ़ाना चाहता है और साथ ही जो कवि हैं उनको भी ये चुनौती में संदेश दिया है कि वे परंपरा से हटकर प्रकृति के प्रति लोगों का अनुराग जगाएं और ग्रामीण क्षेत्र के जो नए उपमान हैं उनका भी काव्य में प्रयोग करें। यही कवि का संदेश है। तीसरा प्रश्न है, उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता क्या है? तो कवि प्रयोगवादी कवि हैं और वे कविता में शिल्प में नए नए प्रयोग करने में उन्हें आनंद आता है। वे उषा के प्रतिपल जो बदलते दृश्य हैं उनको नए नए और विशेषकर ग्रामीण उपमानों के द्वारा वो व्यक्त करते हैं। जैसे उन्हें प्रातःकालीन आकाश को नीला शंख के समान बताया है, फिर थोड़ा रंग परिवर्तन होने से उसको राख से लिपे हुए गीले चौके के समान, फिर लालिमा जो व्याप्त हुई काली सिल पर लाल केसर के समान, फिर लाल खड़िया चाक से मली स्लेट के समान और आखिर में नीले जल में झिलमिलाते गौर वर्ण शरीर जैसे नए उपमानों से प्रस्तुत किया है। अतः उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता उसमें नवीन बिंब योजना है। अगला जो प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता का प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये वर्णन हम अपने शब्दों में जो उषा हमने पढ़ी है उसकी व्याख्या उसके आधार पर हम कर सकते हैं कि जैसे भोर होने का समय है, जो गहरा नीला आकाश एक विशाल का नीले शंख के समान लग रहा है। नीले आकाश में भोर का धुंधला प्रकाश ऐसे लगता है जैसे वह राख से लिपा गई चौकी हो या चौका हो जो अभी भी लीपने से गीला है। फिर जो अगला दृश्य उसी को इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह आकाश एक विशाल काली शिल है जिसे लाल केसर से के जल से धो दिया है, या जो उषा की ये जो लालिमा है वो ऐसे लगती है मानो जैसे स्लेट पर लाल खड़िया या चाक से उसको लिपा गया हो या रगड़ दी गई हो, मल दी गई हो, अथवा वह नीले जल में झिलमिलाती किसी रमणी का गोरा शरीर है जो लहरों के जल में हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य के उदय होने से धीरे धीरे ये जो मनमोहक और आकर्षक दृश्य है भोर का वो समाप्त हो रहा है, गायब हो रहा है, दृश्य हो रहा है। और अंत में व्याख्यात्मक प्रश्न, जो व्याख्या से प्रसंग बताई है उसके आधार पर इसको हम हल करेंगे। अब आज इतना ही। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।